नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपने ठीक पढ़ा। सहारा इंडिया प्रमुख श्री सुब्रत राय के मौत का प्रूफ जो कि हम आरटीआई के थ्रू मांग रहे हैं, उसमें अमित शाह जी के जो मंत्रालय है उसके द्वारा काफ़ी हैरत अंगेज कारनामा किया गया है। आरटीआई का रूल जो है उसके हिसाब से किसी भी आरटीआई का एक बार अपील में आदेश आता है, जबकि एक ही डेट में अलग अलग अपील का आदेश हमारे पास आया है और ये सहकारिता मंत्रालय का कारनामा है। और क्या कारनामा है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आरटीआई में सवाल क्यों पूछा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पूरे देश को इस हकीकत को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये राज छुपाना चाहते हैं तो इसमें कुछ न कुछ पीछे सरकार का राज है, कुछ न कुछ सरकार की मंशा है। और इसी के तहत जब हमें संदेह हुआ, शक हुआ, तो हमने आरटीआई लगाया। और आरटीआई जो लगाया था 21/5/2024 को, और उसके बाद मैंने उसका आपको कॉपी बताया था कि उसमें क्या क्या सवाल पूछा है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूंगा आरटीआई का क्या क्या सवाल पूछा गया था। और ये लेटर मेरे पास कल ही आया है और ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है। और इसमें क्या है उससे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं, या फिर आपको बताना चाहूँगा कि आखिर आरटीआई क्यों लगाया सुब्रत राय की मृत्यु के बारे में। आप सभी को पता है कि पूरे देश के गरीब जमाकर्ताओं का पैसा सुब्रत राय के द्वारा लूटा गया। अगर ये कोई कहता है कि आरोप लगा तो ये गलत होगा, क्योंकि उसी सुब्रत राय को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जेल रहना पड़ा था। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना था, पूरे देश के अंदर उनके ऊपर फ्रॉड का, फर्जीवाड़ा का और एसएफआईओ के जांच में भी जो उन्होंने लोगों का कन्वर्जन किया उस बात को स्वीकारा गया है। और अमित शाह जी पहले आरोप बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार चुनावी सभा में इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये घोटाला सहारा वाला हुआ है। और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश के जमाकर्ता लगातार क्लेम भेजना शुरू करते हैं, अचानक से आपको 14 नवंबर को एक खबर आती है कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में। और उसके बाद दूसरा खबर ये आता है आपके सामने कि वहीं पे उनका पोस्टमार्टम किया गया, दूसरे दिन लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खैर, ये तो बीती बात हो गई। लेकिन इसके बाद यानी कि 14 नवंबर 2023 के बाद 22 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही डेट था। कौन सा? जो कंटेम्प्ट वाला जो केस जिसके अंदर वो जेल रहे थे उसी का डेट था। कहने का मतलब 6 महीना बीत चुका था और सरकार को, कोर्ट को कम से कम ये बताना चाहिए था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका प्रमाण हम जल्द ही कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे। लेकिन ये जो 23 अप्रैल का जो डेट था वो 23 अप्रैल को नहीं सुनवाई होता है। क्या होता है, एक दिन पहले ही 22 अप्रैल को सरकार, सहारा और सेबी तीनों मिलकर के कोर्ट के समक्ष खड़ा होते हैं, उस केस को मेंशन करवाते हैं और सीधे सितंबर का डेट लेते हैं, क्योंकि बीच में इलेक्शन होता है। उनको लगता है कि हमारे इस कारनामे पे किसी की नज़र नहीं होगी, लेकिन हमारी हर एक कारनामे पे नज़र है। तो उसके बाद मुझे संदेह हुआ कि भैया सरकार ने कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि सुब्रत राय की मृत्यु हो चुकी है। और मैंने जिसके बाद 27/4/2024 को, हालांकि इन्होंने हमारे एप्लीकेशन का डेट नहीं, फर्स्ट अपील का डेट 21/5/24 है, मेरा एप्लीकेशन का डेट था 27/4/2024। और इसमें हमने क्या किया था, 4 क्वेश्चन पूछा था। पहला जो सवाल था, क्या सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो चुका है? अगर हाँ तो उनके निधन के तिथि और समय के साथ सर्टिफाइड साक्ष्य उपलब्ध कराएं। दूसरा था, क्या सुब्रत राय की मृत्यु के बाद कोर्ट/ प्रशासन की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ था? अगर हाँ तो सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। तीसरा था, क्या सुब्रत राय के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया गया था? अगर हाँ तो उसका सीडी उपलब्ध कराएं। अगर नहीं तो दोषी अधिकारी के नाम, पद, विभाग और नाम पता आदि बताएं। और चौथा जो सवाल था, क्या सुब्रत राय की मृत्यु की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर, वही जो कंटेम्प्ट वाला केस है, उसमें दिया गया था? अगर हाँ तो साक्ष्य उपलब्ध कराए, अगर नहीं तो दोषी अधिकारी का नाम बताए। और इसका जवाब हमारे पास ऑनलाइन जो है 29/4/2024 को आया, जिसको कि मोहम्मद नसीम ने दिया था। और उन्होंने हवाला दिया किसका? तो आरटीआई का एक धारा होता है 2F, और जिसके तहत उन्होंने कहा था
कि 2F के तहत आपने नहीं मांगा है, इसीलिए हम इसका जवाब नहीं देंगे या नहीं उपलब्ध नहीं है, ऐसा इन्होंने कह दिया। जबकि 2F क्या होता है, जिस रूप में है उसी रूप में मांगना। तो हमने भी तो जिस रूप में है उसी रूप में हमने मांगा है, हमने तो कोई रूप बदलने के नहीं मांगा आपसे। उसके बाद हमने फर्स्ट अपील लगाया। फर्स्ट अपील के बाद क्या जवाब आया, ये जवाब दिया था जितेंद्र नागर ने, और यहाँ पे सीधा एक लाइन में लिख दिया था, रिप्लाई गिवन वायड ऑर्डर डेटेड 13/6/2024। कहने का मतलब 13/6/2024 को जो जवाब हमको दिया गया था उसी के बारे में इन्होंने कह दिया कि आपको रिप्लाई दिया जा चुका है, जिसके बारे में पीछे भी हमने वीडियो बना करके आपको बताया था। और फिर देखिए 13/6/2024 का एक दूसरा आदेश भी आ गया। मतलब एक ही डेट का दो आदेश कैसे हो सकता है। और इसमें भाई साहब क्या लिखते हैं ये जितेंद्र नागर जी, या तो इनके ऊपर मंत्रालय का दबाव होगा या अमित शाह जी का दबाव होगा। इन्होंने चिट्ठी भेजा है, मुझे नहीं लगता कि सहकारिता मंत्रालय किसी को चिट्ठी भेजता होगा, लेकिन रूल होता है चिट्ठी भेजने का, आदेश का कॉपी भेजना होता है। और एक ही डेट में ये दो आदेश निकालते हैं। पहले कहते हैं कि आपको जवाब दिया जा चुका है, और दूसरा आदेश निकालते हैं क्या, और ये लिखते हैं कि जो प्रथम अपील हमारे पास लगाया गया है कि जो आपको आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो सीपीआई हो यानी कि जिन्होंने हमारा पहले आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया था, उनका नाम है मोहम्मद नसीम, उनको आदेश दिया है और ये कहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। आपको आदेश दिया जाता है नसीम जी को कि आप कंसर्न विभाग में इसको ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा इन्होंने लिखा है। जबकि आरटीआई का नियम इनको न पता है न कानून पता है, कुछ से कुछ लिख करके दे रहे हैं। इससे केवल इतना संदेह कहिए या फिर हमारा जो शक है वो कहीं ना कहीं पुख्ता होते जा रहा है कि आखिर सुब्रत राय के मौत के बारे में सरकार को आखिर छुपाना क्यों पड़ रहा है। इसका दो ही कारण हो सकता है जो कि अभी तक मुझे समझ में आया। पहला ये, या तो उनको हवाई जहाज पे बिठा करके सुई कर दिया गया, या दूसरा ये कि जो नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी मरने के बाद वो नहीं किया गया है, क्योंकि जो नियम के तहत कार्रवाई है उसी का हम प्रूफ मांग रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, दूसरे मंत्रालय में भेज देंगे। हालांकि हम इसका कंप्लेन लगाएंगे और कंप्लेन में इन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, एफआईआर और उसके साथ ही 25,000 रुपया जुर्माना जो कि इसमें होता है वो हम मांग करेंगे। भले ही इसमें समय थोड़ा लगे, क्योंकि इतना जल्दी आसानी से ये नहीं मानेंगे, लेकिन इतना तो मुझे यकीन हो गया कि जरूर कोई न कोई दाल में काला है और इसी वजह से ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरटीआई है मैंने गृह मंत्रालय में लगाया था और गृह मंत्रालय से ये केंद्रीय सहकारिता जो मंत्रालय है उसके जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस को भेज दिया गया था और वहीं से पहले जवाब दिया जा चुका है। और उसके जो जवाब दिया गया था उसी के खिलाफ हमने प्रथम अपील लगाया था, क्योंकि उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। कहने का मतलब जवाब ही नहीं दिया एक तरह से। और ये जानकारी मैं आप सभी को इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक आदमी जिसने पूरे देश का पैसा ठग लिया हो, पैसा वापस नहीं कर रहा हो, कैसे उसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो आपको प्रमाण देना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर आप हमें नहीं बता रहे हैं तो कम से कम कोर्ट को तो बताइए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप नहीं बताना चाहते हैं। उसकी पत्नी भारत आ गई है और इसीलिए आ गई है ताकि पूरा जो आपका धन है वो समेट के निकल जाए। तब तक आपका धन वापस मिलने की संभावना है जब तक देश के अंदर उसका प्रॉपर्टी बचा हुआ है। आप चुप रहेंगे, कल को पैसा नहीं मिल पाएगा। आपका पैसा है, आपको बोलना पड़ेगा। कल को जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं सभी लोगों को कहता हूं कि हमारा सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा आप सभी के साथ है, लेकिन आपको उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ और जुड़ करके आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना होगा और तभी जा करके एक काफिला बनेगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि कोर्ट में जा करके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। कोर्ट का आदेश है, सरकार नहीं मान रही है, देख लीजिए आपके सामने है। फिर से जाके आप कोर्ट में केस कीजिएगा, फिर से लंबा मैटर खींचेगा, फिर से 5 साल लगेगा। तो इसीलिए आपका पहले ही आदेश आ चुका है, फर्जीवाड़ा हुआ है और सरकार ने क्या किया, उस समझौता कर लिया है। तो इसके बाद आप फिर से कोर्ट में जाते रहिए, डेट पे डेट चलता रहेगा। उससे पहले आपको जगना होगा। आपका पैसा है। अभी तक 2.5 साल में पीछे जो हमने प्रेशर दिया उसी का नतीजा है कि सरकार को मुंह खोलना पड़ा, नहीं तो सरकार बोल भी नहीं रही थी। और भी कार्रवाई आपने देखा। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, तब ताकि अमित शाह जी के मंत्रालय का
जो कारनामा है सभी को पता चल सके। और एक बार कमेंट्स में लिख करके बताइए कि क्या सरकार को सुब्रत राय की अगर मृत्यु हो गई है तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं बता रहा है, किस कारण से नहीं बता रहा है, वो भी आप एक बार जरूर लिख करके बताइए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।